हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। स्टूडेंट्स, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर सीए फाउंडेशन, +2, सीए इंटर, इवन इन द ग्रेजुएशन लेवल ऑफ पेपर्स बीकॉम, बीबीए, इन सब के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज की क्लास के अंदर हम एडमिशन ऑफ पार्टनर के राइट्स, ड्यूटीज़ और उसके बेसिक डिस्कशंस करेंगे। इसलिए हर बात को अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम जानेंगे एडमिशन ऑफ द पार्टनर का मतलब क्या होता है। स्टूडेंट्स, जब भी कभी किसी फर्म को पैसे की ज़रूरत होती है या उनको कोई पर्सन की ज़रूरत होती है जिसके अंदर ज़्यादा मैनेजमेंट स्किल्स हो, तो वो अपनी फर्म के अंदर नए पार्टनर को एडमिट करते हैं। Whenever new partners may be admitted, कब एडमिट करना पड़ेगा? जब फर्म को पैसे की ज़रूरत है या उनको कोई ऐसा पर्सन चाहिए जिसके अंदर बेटर स्किल्स हैं, जो बिजनेस को ज़्यादा अच्छे तरीके से चला सके। सेक्शन 31 के हिसाब से एज पर कंपनीज एक्ट सेक्शन 31, पर्सन जो एडमिट किया जाता है पार्टनरशिप के अंदर वो तभी किया जाएगा अगर डीड के अंदर लिखा है। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तभी आप उसे एज ए पार्टनर एडमिट कर सकते हैं, और अगर डीड के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो उस केस में सभी पार्टनर्स को एग्री करने पड़ेगा उसको एडमिट करने के लिए। अगर कोई भी एक पार्टनर एग्री नहीं करेगा तो वो उसको एडमिट नहीं किया जा सकता। और स्टूडेंट्स, मान लीजिए कोई नया पार्टनर एडमिट हो गया है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो एडमिशन होने के बाद उसके पास कुछ राइट्स और कुछ ड्यूटीज आते हैं। ही हैज़ हैविंग सम राइट्स एंड ड्यूटीज। तो नए पार्टनर को दो तरह के राइट्स मिलते हैं। द वन राइट इज टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। उसको एडमिशन के बाद प्रॉफिट के शेयर में हिस्सा मिलता है। जो एडमिशन करने के बाद का बिजनेस होगा उसमें उसको शेयर मिलेगा। जो एडमिशन करने से पहले का शेयर था उसमें उसको कोई भी शेयर नहीं मिलेगा। और दूसरा काम वो शेयर करेगा इन दी एसेट ऑफ द फर्म। फर्म के एसेट में भी उसका इक्वल हिस्सा होगा। यहाँ जितने प्रोपोर्शनेट के लिए उसको शेयर मिला होगा वो उसका शेयर उसको मिलेगा। राइट्स के साथ साथ नए पार्टनर को कुछ ड्यूटीज भी ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सबसे पहली ड्यूटी है ही नीड टू पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। उसको बिजनेस की हर एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। He need to participate in the every activity of the business unless and until वो सब में स्लीपिंग पार्टनर नहीं है। अगर वो बोलेंगे वो स्लीपिंग पार्टनर है तो हो सकता है वो सभी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट ना करे। अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ड्यूटी, उसको लॉसेस के केस में लॉसेस को भी शेयर करना पड़ेगा। इफ देयर आर लॉसेस इन द फर्म ही नीड टू शेयर द लॉसेस। जैसे प्रॉफिट्स के लिए उसका राइट है तो लॉसेस को शेयर करने की उसकी ड्यूटी है। स्टूडेंट, ये थे एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर उसके राइट्स एंड ड्यूटीज। आगे हम आपको बताएंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं। हमारे एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कवर्ड होते हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर हम ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जिसमें न्यू प्रॉफिट रेशो, उसके बाद सेकंड टॉपिक आएगा उसके अंदर सैक्रिफाइस रेशो, फिर गुडविल की ट्रीटमेंट, फिर इवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, देन अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, एंड लास्ट टॉपिक इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। स्टूडेंट्स, हम ये सारे टॉपिक्स को बेसिक लेवल से लेके इसके एडवांस लेवल तक इनकी डिस्कशंस करेंगे, जिसके लिए हर बच्चे के लिए यूजफुल रहेंगे, चाहे वो +2 का है चाहे वो इंटर लेवल के लिए पेपर्स की तैयारी कर रहा है। आइए हम इसका पहले दो टॉपिक्स के लिए फर्स्ट केस को स्टडी करते हैं, जिसमें हम न्यू प्रॉफिट रेशो एंड सैक्रिफाइस रेशो को कैलकुलेट करना सीखेंगे। जब आपको न्यू प्रॉफिट रेशो एंड सैक्रिफाइस रेशो को कैलकुलेट करने के लिए आएंगे तो उसमें आपके लिए केस 1 है। जब शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, आपको ये जरूर बताया जाएगा नए पार्टनर का प्रॉफिट में कितना शेयर है, पर आपको सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर गिवन नहीं होगी।
स्टूडेंट जब भी कभी नया पार्टनर कभी एडमिट किया जाता है फर्म के अंदर, तो जो उसको शेयर दिया जाता है उसके लिए बाकी पार्टनर हमेशा कंट्रीब्यूट करते हैं। जो वो पार्टनर कंट्रीब्यूट करते हैं उसको हम सेक्रीफाइस रेशियो बोलते हैं। केस 1 के अंदर न्यू रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो को कैसे कैलकुलेट करना है उसके लिए हम फर्दर एक एग्जांपल करते हैं। हमारे एग्जांपल्स की फिगर है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन दी रेशियो ऑफ 5:3। उनकी रेशियो है 5:3। सी को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए। अब सी के एडमिशन का शेयर बता दिया है 1/4 शेयर है, पर आपको सब में ये नहीं बताया है कि जो ए और बी है वो किस रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे। तो इस सिचुएशन के अंदर जब भी आपको सोल्यूशन निकालना है, सबसे पहले आपको ओल्ड रेशियो लिख लेनी है। ओल्ड रेशियो थी स्टूडेंट 5/8 एंड 3/8। 5 टोटल से डिवाइड किया 5/8, 3 टोटल से डिवाइड किया 3/8। दिस इज द ओल्ड रेशियो। ए की 5/8 और बी की 3/8। अब इसकी कैलकुलेशन के लिए आपको अज्यूम करना पड़ेगा टोटल शेयर 1 है, जिसमें से सी का शेयर था 1/4। तो आप 1 में से 1/4 का शेयर माइनस कर दोगे तो रिमेनिंग शेयर आपके पास बच जाएगा 3/4। 1 माइनस 1/4, द रिमेनिंग शेयर लेफ्ट इज 3/4। अब जो 3/4 शेयर बचा है वो ए और बी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, क्योंकि ए का शेयर तो आपने सी का शेयर तो आपने दे दिया 1/4। तो 1/4 देने के बाद जो भी रिमेनिंग शेयर 3/4 बचेगा उसको रिमेनिंग पार्टनर जो पुराने पार्टनर थे ए और बी आपस में बांट लेंगे। और वो कौन सी रेशियो में से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? दिस इज द ओल्ड रेशियो 5:3। इसलिए जब आप ए का नया शेयर निकालोगे तो 3/4 जो रिमेनिंग था उसमें कितना प्रोपोर्शनेट करना है? 5/3। इसलिए 3/4 मल्टीप्लाई बाय 5/8, तो आपके पास 15/32 आ जाएगा। ऐसे ही बी के शेयर के लिए, बी का शेयर भी 3/4 में उसको मिलेगा। कितना मिलेगा? ओल्ड शेयर 3/8। तो हम 3/4 को 3/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी का नया शेयर भी आपके पास 9/32 आ जाएगा। और सी का शेयर तो स्टूडेंट आपके पास 1/4 गिवन ही था। अब आपने बेस को बराबर करने के लिए 32 1/4 को भी ऐसे किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे 32 आ जाए। इसलिए हमने इसको 8 से मल्टीप्लाई किया है, जिससे ये 8/32 बन जाएगा। दैट मीन्स आपने इससे नई रेशियो कैलकुलेट कर ली है, और जो नई रेशियो आई है वो आई है 15:9:8। ये आपकी न्यू रेशियो कैलकुलेट होके आ गई है। नेक्स्ट वर्क स्टूडेंट हमारा इसके अंदर है सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना। सेक्रीफाइस रेशियो का मतलब है जो नया पार्टनर है जो एडमिट किया गया है उसके आने से ओल्ड पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया है। सेक्रीफाइस रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला यूज होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो स्टूडेंट्स आपके पास गिवन थी सम के अंदर 5/8 एंड 3/8, तो हम ओल्ड रेशियो को लिख देंगे 5/8 एंड 3/8। और स्टूडेंट इसमें से माइनस कर देंगे हम ए का न्यू शेयर 15/32 और बी का न्यू शेयर 9/32। इसलिए 5/8 में से 15/32 माइनस कर देंगे और 3/8 में से भी 9/32 हम माइनस कर देंगे। और जब स्टूडेंट्स आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपका 5/32 और 3/32 आ जाएगा। स्टूडेंट एक बात का ध्यान रखना, फर्स्ट केस के अंदर हमेशा आपकी जो सेक्रीफाइस रेशियो आएगी वो इसमें 5:3 आई है, जैसे इट इज ऑलवेज इक्वल टू द ओल्ड रेशियो। जो आपकी सेक्रीफाइस रेशियो आएगी फर्स्ट केस के अंदर इट इज ऑलवेज इक्वल टू द ओल्ड रेशियो। स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट केस इन द न्यू प्रॉफिट रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बाकी वाले केसेस को भी डिस्कस करेंगे। होप आप सबको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू।